सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम आशीष। सर तो आप विचार और अनुभव को ही ऊर्जा बोल रहे हैं क्या सर? मतलब ये रीनेमिंग जैसे है या ये अलग चीज है मतलब सर? हाँ, उसको ही मैं ऊर्जा बोल रहा हूँ। उसके ही जो मोस्ट सटल फॉर्म है उसे ऊर्जा बोल रहा हूँ। जब आप सोच रहे हैं वो एक ऊर्जा है। जब आप महसूस कर रहे हैं वह ऊर्जा है। जिसको महसूस हो रहा है वह ऊर्जा का एक पैटर्न है। जो महसूस हो रहा है वह ऊर्जा का पैटर्न है। और जिस चीज का अनुभव किया जा रहा है, जो अनुभव कर रहा है, इसके बीच में जो अनुभव घट रहा है वह ऊर्जा का एक पैटर्न है। पैटर्न टू पैटर्न एनर्जी मूव कर रही है। आप वही अनुभव करते हो जिसके लिए आपको तैयार किया गया है। सही बात है। जी। वही चीज दूसरे को मिलती है, उसे कुछ अनुभव नहीं होता है। एक स्त्री को आप देखते हो, आप मोहित हो जाते हो। लेकिन वहीं पे दूसरी स्त्री खड़ी है, उस स्त्री में उसको कुछ भी नजर नहीं आता। वो मोहित नहीं होती। अगर सच में मोह जैसी चीज होती तो स्त्री भी मोहित हो जाती ना, जो आपके बगल में खड़ी है। पर आप मोहित हो जाते हो। हम्म? इसका मतलब है कि वहां पर वैसा दृश्य देख करके मोहित होने के लिए आपको डिजाइन किया गया है। आपकी अंदर ऊर्जा ने एक ऐसा पैटर्न लिया हुआ है, एक ऐसा स्वरूप लिया है, जिसमें सामने जो उस तरह से ऊर्जा पैटर्न के रूप में आई है, उसमें आपके अंदर मोहित नाम की ऊर्जा का पैटर्न लागू हो जाता है। यू फॉलो? हैव यू अंडरस्टूड दिस? जी सर। दैट्स इट। आप जो सोचते हो वैसा सोचने के लिए आपको डिजाइन किया गया है। इसका अब सर। मतलब जी। अब हम अनुभव और विचार से बहुत सूक्ष्म तल पर मूव कर गए। हमारा एक्सप्लोरेशन, विचार और इमेज और एक्सपीरियंस, इन सब से बहुत गहरे तल पर मूव कर गया, जहां से हम यह एग्जामिन कर सकते हैं कि ऊर्जा ब्रेक्ड है, टूटी हुई है, या ऊर्जा अखंड है। अगर आभासी तल पर है तो हमेशा ब्रेक होगी, टूटी होगी। मैं और तू, अनुभव और अनुभोक्ता, विचार और विचारक, इमेज और इमेज मेकर, इसमें मूव करती है। अब यह नहीं है कि क्या इमेज है, अच्छी है कि बुरी है, उसकी बात ही नहीं है। अब है कि इमेज के रूप में क्या ऊर्जा टूट रही है, तो आप ऊर्जा के तल पर आप मूव करोगे। अगर सच में ही किसी व्यक्ति ने हम में से सुना है, आई होप हम सब ने सुना है, तो हम आप अभी एक दूसरे को ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ रहे होंगे। ये व्यक्ति एक ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही साथ जो इस व्यक्ति को देख रहा है वह अपने अंदर भी ऊर्जा के एक पैटर्न के रूप में बन बिगड़ रहा होगा। आप ऊर्जा का पैटर्न ही थोड़े, ऊर्जा का पैटर्न ही तो हो ना, जो अभी कुछ होते हो अगले पल कुछ हो जाते हो। अगर आप सुनिश्चित एक चीज होते तो अगले पल बदल नहीं सकते थे। ऊर्जा का वह जो डिविजिव पैटर्न है, वही अभी आपको खुश के रूप में प्रस्तुत करता है, अभी नाखुश के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो न खुश वाला पैटर्न सच है, न नाखुश वाला पैटर्न सच है। सच क्या है? डुअलिटी वाला पैटर्न जो है वो अभी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप? सर कोई उदाहरण अगर इसका पता नहीं बन सकता है कि नहीं बन सकता है सामने। बहुत मुश्किल होगा, पर आप कुछ रखो तो शायद कोई हम समझने के लिए एक दृष्टांत ला पाए। सर फिर भी क्या ये इमेजिनेशन नहीं हो? जैसे जैसे कह रहे हैं कि एनर्जी की तरह दिखेंगे या वाइब्रेशंस की तरह, तो कैसे सर ये इमेजिनेशन नहीं होगा? क्योंकि खुली आंखों से तो नहीं दिख रहा है, ये थॉट लेवल पर ही होगा सर। एग्जैक्टली सर, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं। ये सब कुछ इमेजिनेशन के लेवल पर हो रहा है। यहां पर एनर्जी इमेजिनेशन के लेवल पे मूव कर रही है। एक्चुअल एनर्जी जो है, जो फर्स्ट हैंड एनर्जी है, उसको आप महसूस ही नहीं कर सकते हो। महसूस करना वो इमेजिनरी प्रोसेस ओके। है। समझे आप बात? तो ये थोड़ा सा पाथ ब्रेकिंग है, मतलब ये बात सर जो महसूस करना इमेजिनरी है सर। हाँ, महसूस करना इमेजिनरी है। महसूस करने की बात
तब आती है जब महसूस करने वाली क्रिया घट चुकी होती है। वो सेकेंडरी प्रोसेस है, पीछे पीछे चलने वाली। जब आप कहते हो मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। हम्म। बड़े से बड़े कवि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति हतप्रभ रह गए जब उन्होंने फर्स्ट हैंड में चीजों को घटते हुए देखा। कविता लिख रहे थे, अचानक हवा चली, या जब बुझा करके बजरे से बाहर आए, बड़ी सी नाव होती है वो नदी में, उसको छोड़ करके कविता लिख रहे थे। बड़ी अच्छी कविता लिख रहे थे सौंदर्य पर। जब वो दिया बुझा करके बाहर आए तो चांदनी बिखरी हुई थी। अब वो जो चांदनी बिखरी हुई थी, वो और जो उन्होंने कविता लिखी है, वो, उन दोनों में कोई तालमेल नहीं। आप खिली हुई चांदनी को जब लिखने चलोगे तो आप वर्चुअल धरातल पर मूव कर गए। एक्चुअल चांदनी को आप लिख सकते हो क्या? एक्चुअल चांदनी जीवित घटना है, आप समेट ही नहीं सकते हो, आप लिखोगे क्या? आप समझे सर बात? जी सर, बिल्कुल। चांदनी जीवित घटना है। अभी वो पूर्णिमा का चांद बाहर निकला हुआ है, वो जीवित घटना है, पर जो ये शब्द निकल रहा है पूर्णिमा का चांद, ये वर्चुअल है। हाँ? तो हमने कहा पूर्णिमा का चांद, आपने के अंदर एक इमेजिन चीज हुई। तो ये जो इमेजिन के तल पर चीज हुई, जो आपने महसूस किया, ये एनर्जी का वर्चुअल वर्जन है। समझ पाए सर बात आप? जी सर, जी सर। तो महसूस किया जा सकता है, वो इमेजिनरी ही है। ऊर्जा जब टूटती है तो वो इमेजिनरी होती है। जो रियल ऊर्जा है वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अखंड होती है। क्लियर है बात? जी सर, जी सर। तो एक रिलेटेड सर, एक बात और आई थी इसी में। सर जैसे ही एक थोड़ा सा स्टूपिड हो सकता है सर ये बात साउंड करे, पर ये लग रहा था कि जैसे क्या हम फिर एनिमल जैसे नहीं हो जाएंगे, मतलब सर, मतलब ये दिमागी सोच रहा है सर, लेकिन केवल सेंसरी लेवल पे डील करना, उसको देखना सर, इतना ही रह जाएगा सर? फिर बुद्धि और विवेक जो हम, जिसका वो वाला पार्ट है ना, या तो सर उसका कोई उदाहरण दे दीजिएगा सर, वो उसका सही उपयोग मतलब क्या है जैसे? एक अर्थों में यह बात सच है। हम्म। एक अर्थों में यह बात सच है, लेकिन जब आप इसको अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तब इसका मौलिक फर्क आपको पता चलेगा। जैसे जानवर को भी कुछ रिपोर्टिंग नहीं होती है, खा रहा है, सो रहा है, प्रजनन कर रहा है, 3 घटनाएं उसके जीवन में घट रही है, कोई थॉट नहीं हो रहा है उसके अंदर। यानी वो मोस्ट ग्रास लेवल पर है। मोस्ट ग्रास लेवल पर भी चीजें एकदम से अखंड जैसी दिखाई पड़ती हैं। अब एक व्यक्ति कोई नशे में पड़ा हुआ है, उसको नाली का बोध नहीं होगा। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक हेरोइन के नशे में डूबा हुआ है, मैंने ऐसे देखा है, ये हेरोइन के नशे में जो लोग धुत रहते हैं, उनको आप कितनी भी तरह से दबा दीजिए, कुचल दीजिए, पीड़ा पहुंचा दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे देखेंगे जैसे कि बुत देख रहा है आप। एक ये बिल्कुल स्थूल तल पर, एकदम भौतिक तल पर एक ऐसा घट रहा है। बीच में विचार का तल है जिसमें हम आप हैं, सारे उपद्रव हैं। एक दूसरा तल है जहां पर ऊर्जा का बिल्कुल वह स्वरूप सामने आ गया जो अखंड है, उसमें भी कुछ महसूस नहीं होता। समझे आप बात? तो ये उसमें लास्ट वाला बात मुझे लगता है कि फिर कभी समझ में आएगा, पर उतना तक मैं समझा सर। तो लास्ट वाली कभी समझी भी नहीं जा सकती जब तक आपके जीवन में उतर न जाए। उसको कहते हैं परमहंस। परमहंस की दशा, वो जब तक कोई हो ही न जाए तब तक नहीं समझी जा सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं, न वो साक्षी है, न दृष्टा है, न तथाता है। ये अद्वैत ढंग है। जीवन चल रहा है पर उन्हें कुछ भी भीतर महसूस नहीं होता।
लेकिन सर फिर बुद्धि और विवेक वाला, फिर उसका जरूरत तो रहेगा ही ना, मतलब सर फिर हम कैसे उसको यूज करेंगे तो? आशीष, बुद्धि और जो हमारी समझदारी है, उसका जीवन के धरातल पर जब हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख है। समझ रहे बात आप? जीवन के धरातल पर हम उपयोग कर रहे हैं तो हम एक ऐसी वर्चुअल एजेंसी को जीवन का दारोमदार दे रहे हैं, जीवन की बागडोर दे रहे हैं, जो थोड़ी सी सूचनाओं के आधार पर विकसित हुई है। आपको मैं कहूं कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर के उसको दुख से मुक्त कर लीजिए, तो आप करोगे क्या? क्या क्या उपाय करने जा रहे हो आप? थोड़ी सिखावन करोगे कि मैक्सिमम जो सोच सकते हो कि आप बिलियनियर मिलेनियर हो जाओ, किसी बीच पे आपका बंगलो हो जाए, आपकी आपके पास अपने प्राइवेट जेट हो जाए, प्राइवेट एयरपोर्ट हो जाए, नौकर चाकरों की फौज हो जाए, जो चीज चाहो वो तुरंत मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। पर आप जानते हो कि ये सब खेल खिलौने हैं। या जीवन का तो इन सेंसेस के जीवन लेवल पे सोल्यूशन ढूंढेंगे सर, या अचीवमेंट के सेंस में वापस? हाँ, आप जो भी करोगे उससे आप जीवन के दुख को समाप्त नहीं कर सकते। जितना आप इनमें कोशिश करोगे उतना ही और उलझते चले जाओ। तो फिर जीवन जीवन कहाँ से संचालित होता है? आप अगर संचालित करते हो तो मैक्सिमम आप ये करोगे। और वो एक बहुत, अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, दुनिया के बड़े से बड़े स्मगलर में एक आदमी शामिल था, जिसकी संपत्ति एक समय दुनिया के 10 सबसे ज्यादा संपत्तिशाली व्यक्तियों में से एक हो गई थी, और 40-42 साल की उम्र में मारा गया। बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा पीड़ा से संतप्त था। पहुंच तो गए, सारी चीज तो उसको हाथ में मिल गई। वो अभी माइकल जैक्सन था, उसको सारे उपाय, सारी चीजें उसने हथिया ली थी, लेकिन फिर भी बड़े दुख में मरा, बड़ी पीड़ा में मरा। यानी सारी चीज तो हमने अपने नियंत्रण में ले ली और दुख बढ़ गया, क्योंकि हम सीमित हैं, जीवन असीमित है। हम वर्चुअल हैं, जीवन एक्चुअल है। हाँ, आप समझ रहे हैं बात? जी तो सर। अब आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कहाँ करने जा रहे हो, ये मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। समय को सर सही उपयोग करने में सर, मतलब। पर आप क्या उपयोग करोगे जिंदगी में समय का? क्या करने जा रहे हो? कौन से काम में अपने समय का उपयोग करोगे? एजुकेशन के टर्म्स में फिर ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस के लिए जो जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ वैसे। मैं समझ रहा हूँ सर, फिर भी दिमाग का ही है, पर फिर भी सर इसका भी कोई मूल्य नहीं है, पर अब कुछ तो करूंगा ही सर, वो वाला पार्ट है सर, बस ऐसा। मतलब आपके कथन में ही आपकी बुद्धि की, विवेक की सीमा दिख गई ना? जी सर। नहीं है। लाइफ हमारे कंट्रोल में जब है, हमारे हाथ में है जब बागडोर, हम नष्ट कर देंगे। लाइफ उसके ही हाथ में होनी चाहिए जिससे हम पैदा हुए, जिससे हम निकल करके आए। ये जो बुद्धि है, जो समझ है, गाड़ी चलाने में काम आती है। ये गाड़ी चलाने के लिए है, ये मैप पढ़ने के लिए है। समझे आप बात? ये रोटी कैसे सेकी जाती है उसको समझने के लिए है, न कि ये जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए। इससे अगर आप दिशा और दशा निर्धारित करेंगे तो आप देखिए ना, हम आप लड़ रहे हैं, हम आप एक दूसरे के ऊपर गोली दाग रहे हैं। वो जो हमास और इजराइल में हो रहा है, वो हम आप है। एग्जैक्टली हमारा आपका पैटर्न वहां पे काम कर रहा है। नहीं, लाइफ को हम अपने हाथ में लेंगे, बहुत खतरनाक ढंग हम अपने जीवन में लेने जा रहे हैं। तभी तो देखिए ना, हर व्यक्ति अपने अपना सिक्का चलाना चाहता है। सबसे ज्यादा जो असफल चीज है वो यही हुई है कि किसी का सिक्का चला नहीं। औरंगजेब का नहीं चला, नादिर शाह का नहीं चला,
रुडोल्फ हिटलर का नहीं चला, जब किसी का सिक्का नहीं चला, पर आप कोशिश बराबर कर रहे हो कि सिक्का चल जाए। ये पैटर्न है, ये हिप्नोटिज्म है।